श्री राधे। भगवान ने अक्रूर को, बड़े बुद्धिमान थे अक्रूर, कंस के भी मंत्री थे, तो पांडवों का हालचाल जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा है। तो अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। सगत्वा हस्तिनपुरम पौरवेंद्र यशोंकितम, जहां पौरवेंद्र पुरुवंशी राजाओं की कीर्ति से अंकित उस हस्तिनापुर में गए और वहां जाकर उन्होंने अंबिका के पुत्र भीष्म, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को, भीष्म को, विदुर को और पृथा कुंती का दर्शन किया और कुछ दिन वहीं पर रहे, ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं। दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः, क्योंकि धृतराष्ट्र दुष्प्रज, उनकी प्रजा दुष्ट थी। प्रजा माने संतान। दुर्योधन आदि जो 100 पुत्र थे बड़े दुष्ट थे और अल्पसारस्य बड़े कायर थे, वीरता से ज्यादा कायरता थी। खलच्छन्दानुवर्तिनः, और दुष्टों के कहने पर चलते थे, सज्जनों के कहने पर नहीं चलते थे। ऐसे उनके यहाँ रहे। तेजो बलम अवजो बलम वीर्यम प्रश्रयादि सद्गुणा। अब इधर पांडवों में देखा, पांडवों में तेज भी है, ओज भी है, बल भी है, विनम्रता आदि सारे गुण हैं। तो पांडवों को प्रजानुरागम, सारी प्रजा पांडवों को ही, राजा युधिष्ठिर को ही राजा बनाना चाहती थी। परंतु धृतराष्ट्र का दुराग्रह था कि मेरा बेटा ही दुर्योधन ही राजा बनेगा। धृतराष्ट्र कृतम, तो धृतराष्ट्र ने जो जो दुराचार किए, जैसे भीम को जहर दिया और पांडवों और कुंती को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, ये सारी बातें विदुर ने और कुंती ने सारी बातें बताई। अक्रूर को कैसे कैसे भीम को मारने के लिए खीर में जहर मिलाकर दिया था दुर्योधन ने, और कैसे लाक्षागृह में भेजकर जलाने का प्रयास किया था, परंतु विदुर के कारण बच गए थे। तो ये सारा सुनने के बाद पृथा तो भ्रातरम प्राप्तम अक्रूरम, तो भाई ही है, जैसे वसुदेव भाई हैं, तो अक्रूर को देखकर बड़ी दुखी हो गई। वो कहती है, बेचे भ्रातृयो भगवान कृष्ण शरण्यो भद्रवत्सल, मेरे भाई का बेटा, मेरा भतीजा श्री कृष्ण तो बड़ा शरण्य है, शरण देने वाला है, भक्तों पर वात्सल्य करता है। कब वो मुझे उद्धार करेगा, मेरे इस कष्ट से कब बचाएगा। सापत्न मध्य सोचंतिम विकारणा, जैसे चारों ओर भेड़िए हो और भेड़िए के बीच में एक हिरणी हो, इसी प्रकार से सारे दुष्टों के बीच में मैं घिरी हुई हूं, इन कौरवों के बीच में, मुझे कब आकर से कृष्ण बचाएगा। और कहती है शांत वाक्यम नान्य तब पदाम्बुज, अंत में कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल के अलावा मेरा कोई भी आश्रय नहीं है, मैं तुम्हारे ही इस संसार रूपी विभीषिका से डरी हुई मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। इस प्रकार से दुखी होकर विलाप करती है कुंती। और प्राणदत्त दुखिता राजन भवताम प्रपिता, मैं यहाँ सुखदेव कहते हैं आपकी परदादी, परदादी कौन है, कुंती है, परीक्षित की परदादी, तो बहुत जोर जोर से रोने लगी अक्रूर के सामने। और अक्रूर ने भी उन्हें सांत्वना दिया कि भगवान अवश्य आपका उद्धार करेंगे। जब 1-2 महीना रहने के बाद जाने लगे अक्रूर, तब थोड़ा धृतराष्ट्र को भी समझाने का प्रयास करते हैं। बड़े विद्वान है, ज्ञानी है अक्रूर। तो राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, भो भो वैचित्र वीर्यत्वम कुरुणाम कीर्तिवर्धन, आप तो कुरुवंश के राजा है और आप भाई के मरने पर राज्यासन पर बैठे। राज्य का अधिकार तो क्योंकि अंधे को नहीं होता, तो राज्य का अधिकार पांडु का था, तो पांडु के मरने पर आपको राजगद्दी दी गई, आप तो केवल उनके राज्य के रखवाले मात्र हैं। तो धर्मेण पालयन उर्विम, पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करके और अपने पुत्र और इन भाई के पुत्र के प्रति समान दृष्टि रखिए। अन्यथा त्वाचरण लोके गरितो यास्य, अगर आपने गलत किया, अपने पुत्र और भाई के पुत्र में भेदभाव किया,
तो संसार में तो आपकी निंदा होगी ही होगी और अंत में आपको नरक में भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने पुत्र और भाई के पुत्र में समान व्यवहार करो। नेह न तृत्य संवास करिचित केनचित स। देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी हमेशा हमेशा नहीं रह सकता। जिसकी जितनी आयु है, आयु पूरी होने के बाद उसको छोड़ के जाना ही पड़ता है। राजन स्वेनापि देहेन, और तो और हमारा सबसे प्रिय देह है, हम अपने इस प्रिय देह के साथ भी हमेशा नहीं रह सकते। एक न एक दिन हमें इस देह का भी परित्याग करना पड़ सकता है। इसलिए एक प्रसूयते जंतु एक एव। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अकेला जन्म लेता है, जब मरता है तो अकेला मरता है। बीच में केवल हम ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये सब करते हैं। हमारा जन्म भी अकेले और हमारी मृत्यु भी अकेले होती है। अधर्मोपचितम वित्तम हरन्त्यल्पमेधस। अधर्म से कमाई हुई संपत्ति को दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र हरण कर लेते हैं। पुष्णातियान स्वधर्मेण स्वबुद्ध्या तम पंडितम। जो जिस शरीर को अपने पुत्र को अधर्म की कमाई हुई संपत्ति से पोषण करते हैं, वो उनका की सेवा नहीं करेंगे, अंत में उसे पछताना ही पड़ेगा। तो जब व्यक्ति जाता है तो अपनी कमाई हुई किल्बिषम आदाय, यानी जो पुण्य तो कमाया नहीं जीवन भर, तो कमाए हुए पाप को लेकर जाता है और उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी को दुष्ट पुत्र ही भोगते हैं। तो इसलिए आप अपने भाई और अपने पुत्रों के प्रति बराबर दृष्टि रखिए, ऐसा समझाया अक्रूर ने। धृतराष्ट्र भी बड़े चिकने घड़े हैं। चिकने घड़े में आप जितना पानी डालें वो फर्क नहीं पड़ता। धृतराष्ट्र कहते हैं यथा वदति कल्याणीं वाच दानपते भवा। अक्रूर बड़े दानी थे। हे दानपति, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल उचित है, आपकी बात अच्छी लगती है, परंतु तथापि सुनिता सौम्य हृदय न स्थियते चले। मेरे इस चंचल हृदय में आपकी बात स्थिर नहीं रह पा रही है। यानी जितना भी आप उपदेश दे रहे हैं वो मेरे मन में स्थिर नहीं हो सकता। पुत्रानुराग विषमे, क्योंकि पुत्र प्रेम से मेरा हृदय विषम हो गया। सम नहीं, बराबर नहीं है, यानी भेद बुद्धि हो गई अपुत्र मोह के कारण। जैसे विद्युत सौदामनी, यथा जैसे आकाश की बिजली 1 मिनट कुछ सोचती है, 1 मिनट में लुप्त हो जाती है, ऐसे ही आपकी बातें भी बस थोड़ी देर तो अच्छी लगती है और थोड़ी देर में वो सारी गायब हो जाती है। अंत में कहते हैं ईश्वरस्य विधिम कोनो विधुनोत्यन्यथा पुमान। ईश्वर की विधि को कौन टाल सकता है, जैसा होना होगा वो हो जाएगा। तो वो अनर्थ को भोगने के लिए भी धृतराष्ट्र तैयार है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने जवाब दिया। तो फिर वहां से आज्ञा लेकर भगवान के पास वापस आ जाते हैं मथुरा अक्रूर जी, और सारी बातें बताते हैं। तो इस प्रकार से ये 49वां अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पूर्वार्ध समाप्त होता है। अब उत्तरार्ध में तो भगवान के प्राय युद्ध, बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध, उत्तरार्ध की चर्चा कल से करेंगे। जय जय श्री राधे।